तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की सिक्योरिटी से मुतालिक फैसला आइंदा हफ्ते करेगा। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दिफा से मंगल के रोज ब्रीफिंग तलब कर ली। आज सिक्योरिटी हुकाम ने इलेक्शन कमीशन को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग किया। इस हवाले से मजीद जानेंगे वकार सैयद से। वकार, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन की सिक्योरिटी से मुतालिक इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसमें 7 इदारों के नुमाइंदे और इसके अलावा जो दोनों सूबों के सेक्रेटरीज के जो काम थे उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। जबकि जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते जो है वो वजारत दिफा और इसके साथ जो दीगर वफाकी हसास इदारे हैं उनसे एक ब्रीफिंग तलब की है और मंगल के रोज ये इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो दोबारा होगा, जिसमें बाकायदा तौर पर तफसीलन जो है वो ब्रीफिंग ली जाएगी। जबकि इससे कबल जो आज सुबह एक इजलास हुआ उसका एलामिया भी जारी किया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत जो इजलास हुआ उसमें जो इदारे हैं, हसास इदारे हैं, उनकी जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी गई और इस पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जानिब से जो है वो शुक्रिया भी अदा किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि आइंदा जो इलेक्शन सिक्योरिटी से मुतालिक जो तो मंगल को दोबारा इजलास होगा। बहुत शुक्रिया वकार सईद हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान ने पार्टी का अहम इजलास आज जमान पार्क में बुला लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत इजलास में शरीक होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी टिकटों पर मुशावरत होगी। पार्टी लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात पर भी मुशावरत होगी। इसी हवाले से मजीद जान के नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, अहम इजलास होने जा रहा है, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज शाम जो है वो पार्टी की सीनियर लीडरशिप, जिसमें मरकजी कायदीन, पंजाब के कायदीन और खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन, सब का इजलास तलब कर लिया है। शाम कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शिबली फराज, उमर अयूब, इसी तरह साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, आतिफ खान और मुराद सईद, परवेज़ खटक, यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, तमाम जो PTI की अहम लीडरशिप है वो इस इजलास में शिरकत करेगी। बुनियादी तौर पर इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि इंतखाबी जलसों का शेड्यूल जो है उसको हतमी शक्ल दे दी जाए, क्योंकि ये तजवीज़ थी कि एतवार के रोज़ जो है वो कसूर से जलसों का आगाज़ किया जाए, तो उस तजवीज़ का भी जायज़ा लिया जाएगा और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए इंतखाबी जलसों के शेड्यूल पर बात होगी। PTI की क़यादत के खिलाफ जो मुकदमात हैं और जो अदालतों में केसेस ज़ेर समाअत है, इसके हवाले से डॉक्टर बाबर अवान जो है वो शुरा इजलास को जो है वो ब्रीफ करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे साथ मौजूद थे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। दूसरी जानिब लाहौर जमान पार्क में PTI कारकुन भी अपने लीडर की हिफाजत के लिए तैयार खड़े हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कोयटा से वारंट लेकर टीम लाहौर पहुंच गई। CCPO लाहौर से राबिता करके पुलिस की नफरी भी तलब कर तहरीक इंसाफ ने वकला के जरिए बलोचिस्तान हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों के लिए वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अदालत ने IG पुलिस, DIG, SP लीगल, SHO को नोटिस जारी कर दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कसीर तादाद डंडे उठाकर जमान पार्क पहुंची। कारकुनों ने इमरान खान की रिहाइशगाह जाने वाले रास्तों पर संभाल ली। ताहम वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होने के बाद PTI कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। फैसलाबाद का रुख करते हैं। नून लीग का तंजीमी कन्वेंशन तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अल-फतेह स्पोर्ट्स ग्राउंड में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगी। कन्वेंशन की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के 1000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं। बिलाल अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज नून लीग की जानिब से जो है वो फैसलाबाद का इंतखाब किया गया है जलसे के लिए। यहाँ पे तंजीमी कन्वेंशन हो रहा है नून लीग की जानिब से आज, और ये पंजाब का जो है वो अभी तक सीरीज़ चल रही है कन्वेंशन की, ये 6ठा कन्वेंशन है और यहाँ पे जो है वो इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, स्टेज तैयार है और यहाँ पे कारकुनान की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। ताहम जो है आज दर्जा हरारत मामूल से थोड़ा ज़्यादा था इस वजह से, और दूसरा जुमा की छुट्टी भी थी जो लोकल छुट्टी होती है, तो इस वजह से कारकुनान की आमद थोड़ी अभी तक कम है। लेकिन दूसरा ये है कि 3 बजे का टाइम दिया गया था जलसे का, लेकिन जो है अभी मरियम नवाज के हवाले से भी कहा जा रहा है तकरीबन 5 बजे वो जो है वो जलसागाह के अंदर पहुंचेंगी और इस वक्त जो है वो तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। DJ जो है वो कारकुनों का लव गरमा रहा है। यहाँ पर कारकुन जो है वो तकरीबन पहुंचना शुरू हो चुके हैं अभी, और जो है यहाँ पर कारकुनों का जोशो जज्बा जो है वो भी काबिल दीद है। सिक्योरिटी की बात करें तो पुलिस की जानिब से भी काबिल दीद है। बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। इन्होंने IMF को पैगाम भेजा कि पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाएं। वो मईशत को नुकसान पहुंचाने के एजेंडे पर हैं। ये शख्स पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे बन चुका है। इमरान खान चाहते हैं मुल्क का हर आईनी अदारा इनकी उंगलियों पर नाचे। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान का एजेंडा है कि पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। वो जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। जब इस हुकूमत ने IMF से रब्ता किया तो आपकी उस वक्त इमरान खान और उसकी पार्टी ने क्या किया? आपने IMF को मैसेज भेजे। PTI की पूरी कोशिश थी कि इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी को और IMF को ये मैसेज दिया जाए कि आपने पाकिस्तान की किसी किस्म की मदद नहीं करनी। ये शख्स पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे बन चुका है। तो ये शख्स चाहता है कि मुल्क का हर इदारा, मुल्क का हर आईनी इदारा उसकी उंगलियों पे नाचे और उसके कंट्रोल में रहे। कच्चे के बॉर्डर्स के एरिया, चाहे वो बलूचिस्तान से मिलते हों, चाहे वो पंजाब से मिलते हों, सरहदें जो हैं, जॉइंटली मुख्तलिफ सूबों की पुलिस से रब्ता करके और रेंजर्स और आर्मी को भी जहाँ ज़रूरत पड़ी उनको भी रब्ता करके उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उन इस तरह के डाकुओं के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग सूबे में रहते हैं, एक एक शख्स को एतमाद हो इस मदमशुमारी पे और किसी कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अदलिया का हमेशा एहतराम किया और आइंदा भी करेंगे। पुलिस का रवैया सबके सामने है। निहत्ते लोगों पर पुलिस हमला आवर हुई। जो कारकुन के साथ जुल्म हुआ, दुनिया ने इसका नोटिस लिया है। 8 मार्च भी 25 मई की सोच का ही तसलसल है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदलिया का हमने हमेशा एहतराम किया है और आइंदा भी करेंगे। आपने देखा कि 8 मार्च को जो लाहौर की माल रोड पे पूरी कौम ने देखा, जो फस्तायत का मुजाहरा, जो पुलिस का रवैया, वो आपके सामने है। निहत्ते लोगों पर, बिलखुसूस ख़वातीन पर पुलिस हमला आवर होती है। आज आप देखें कि इस निहत्ते मासूम शहरी, एक हमारा एक नज़रियाती कारकुन और एक स्पेशल चाइल्ड, उसके साथ जो जुल्म भी बरता गया, आज दुनिया ने उसका नोटिस लिया है। 25 मई जो तशद्दुद हुआ, जो लाठी चार्ज हुआ, जो आंसू गैस हुई, आपके सामने है। 8 मार्च उसी सोच का तसलसल है। खैबर पख्तूनख्वा में नए जमशुदा कबायली इजला के हिमायतीन ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नई हल्काबंदी और मरदमशुमारी के बाद करवाया जाए। हमारी 1 करोड़ आबादी को 50 लाख जाहिर किया गया। सेनेट की नुमाइंदगी को ख़त्म कर दिया गया। अगर हमारी आवाज़ को ना सुना गया, हम इस्लामाबाद जाकर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे। कबायली हिमायतीन पेशावर प्रेस क्लब में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जारी मरदमशुमारी के नतीजे में जो आबादी आ जाए, इसके मुताबिक हल्काबंदी करके कबाइल को मुल्की इदारों में नुमाइंदगी दी जाए। तकरीबन 1 करोड़ 20 की आबादी, इसको बमुश्किल 50 लाख जाहिर किया गया। सबसे पहले सेनेट में हमारी नुमाइंदगी को बैक जुम्बश कलम ख़त्म कर दिया गया। कौमी असम्बली में हमारी नुमाइंदगी 12 से कम करके 6 कर दी गई। अगर इसके बावजूद हमारी आवाज़ को न सुना गया तो हम इसके लिए इस्लामाबाद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम जाके इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के सामने कबाइल के महरूमियों के खात्मे के लिए एहतजाज करें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि माजी में नैब के इख्तियारात बहुत ज़्यादा थे। PTI ने नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने नैब कवानीन में अपनी मर्जी के खिलाफ होने वाली तरामीम को चैलेंज किया। इमरान खान ने अपने दौर में नैब कवानीन के 3 ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम की। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नैब के इख्तियारात बहुत ज़्यादा थे। जैसे ये चीटिंग पब्लिक एट लार्ज में जिस पे भी हाथ डालना होता था 10-12 दरखास्तें ली जाती थी और उसके खिलाफ नैब इंक्वायरी खोल दी जाती थी। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने भी ये ऑब्ज़र्व किया ख्वाजा साद रफ़ीक केस में कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जा रहा है। वो तरामीम हैं जो कि इमरान खान साहब ने 3 ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए बाज़ औक़ात एक इंट्रोड्यूस करवाया, फिर वो लैप्स किया, फिर दूसरा करवाया, फिर तीसरा करवाया। इस हद तक ये तरामीम उनके अपने दौरे हुकूमत में आई क्योंकि कहा गया कि सिविल ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। कारोबारी तबके ने आपके सामने यह बातें, सेमिनार सिंपोजिया में उन्होंने शोर मचाया कि नैब हमें कारोबार नहीं करने दे रहा।
स्क्वाश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, बहरिया टाउन लाहौर में जदीद और शानदार स्क्वाश कॉम्प्लेक्स बनेगा। बहरिया टाउन की इंतजामिया और AA इंटरनेशनल के माबैन मुआहिदा पा गया। MOU पर दस्तखत की तकरीब रायवन रोड बहरिया टाउन हेड ऑफिस में हुई। साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान ने खुसूसी शिरकत की। बहरिया टाउन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुख्तियावर और AA इंटरनेशनल के CEO आतिफ हुसैन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए जहांगीर खान ने स्क्वाश कॉम्प्लेक्स की तामीर को मुल्क में खेल के फरोग के लिए अहम करार दिया। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करें। चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर बहरिया टाउन लाहौर जाहिद इलियास ने मुआहदे को खुश आइंद करार दिया। 30 दिन गुजर गए, IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा ना हो सका। दोस्त ममालिक से कर्ज मिलने की यकीन दहानी न होने के बायस मुआहिदा ताखीर का शिकार। बहुत मुल्क कम ममालिक ऐसे हैं जिन्हें कर्ज मिलने में ताखीर का सामना करना पड़ा। तर्जुमान IMF की जानिब से ये कहना है, जबकि ताखीर की बड़ी वजह वाजिबुल अदा कर्जों की तंजीम नौ है। तर्जुमान IMF की जानिब से ये कहना है तो 30 दिन गुजर गए हैं, IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा ना हो सका। दोस्त ममालिक से कर्ज मिलने की यकीन दहानी न होने के बायस मुआहिदा ताखीर का शिकार है। इसी हवाले से बात करेंगे तारिक हारिस ज़मीर से। हारिस, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, आगाह कीजिएगा। ये जनरल फिनोमिना है मोहतरमा के हमने जो रिपोर्ट्स मुख्तलिफ पढ़ी उसमें ये कि जो कंट्रीज को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं उनको IMF जो है वो कह रहा है कि अपने जो बायलैटरल या जो दूसरे ममालिक हैं उनसे एश्योरेंसेस हासिल करें, स्पेशली चाइना। पाकिस्तान जो है उसने चाइना से तकरीबन $30 बिलियन का लोन ले रखा है। तो IMF चाहता है कि वहां से एश्योरेंस मिले और जो फाइनेंसिंग गैप जो है वो चाइना या दीगर ममालिक करें। तो जिस तरीके से ये कंफर्मेशन आ रही है, लगता ही है कि अभी भी 2-4 दिन या हफ्ता भर और मजीद लगेगा। और अब तक जो है तकरीबन महीने की ताखीर हो चुकी है कि IMF ने अभी तक एग्रीमेंट पे दस्तखत नहीं हुए, जिससे रुपए पे भी मुसलसल दबाव है। जैसे ही थोड़ा सा लगता है कि कोई पॉजिटिविटी आती है, रुपए में एप्रिशिएशन होती है, जैसे आज देखा गया कि आज भी 1.53 की इम्प्रूव किया है रुपया। तो देखें नेक्स्ट वीक अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो हो सकता है कि रिजल्ट्स भी बढ़े मजीद और डॉलर को मजीद हम नीचे दिखते हुए देखेंगे। बहुत शुक्रिया हारिस ज़मीर, हमारे साथ मौजूद थे। महंगाई की बात करते हैं। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.37% का इजाफा हुआ है। महंगाई की मजमूई शरह 42.27% तक पहुंच गई है। एक हफ्ते में 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक हफ्ते में 8 अशिया की कीमतों में कमी और 14 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर अली राना। मुदस्सिर, बताएगा एक हफ्ते के आदाद शुमार क्या हैं इदारा शुमारियात के मुताबिक? जी, अदारे शुमारियात में हफ्तावार जो महंगाई की रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया है कि सालाना बुनियादों पर एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.37% का मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इस तरह मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 42.27% की सतह पर पहुंच गई है। अदारे शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि हालिया हफ्ते के दौरान 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात कर ली जाए तो 5 लीटर जो ब्रांडेड कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत में 136 रुपए का मजीद इजाफा हो गया है। इसी तरह 20 किलो आटे का थैला भी एक हफ्ते के दौरान 70 रुपए मजीद महंगा हो गया है और एक हफ्ते के दौरान ब्रांडेड घी जो 2.5 किलो का टिन है उसकी कीमत में तकरीबन 60 रुपए का इजाफा हुआ है। अदारे शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह भी बताया गया है कि हालिया हफ्ते चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए और 35 पैसे का इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये तमाम तरह शुमार हैं जो कि जारी किए गए हैं। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान का रुख करते हैं। घंटा घर सस्ता आटा पॉइंट पर लाइनों की लगी खवातीन में आपस में लड़ पड़ी। खवातीन एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश करती रहीं। खवातीन का एक दूसरे पर लाइन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। दिन भर लाइनों में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। खवातीन की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि खवातीन की एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश भी हुई और खवातीन एक दूसरे पर लाइन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी आयद करती रही हैं। दिन भर लाइनों में लगने के बावजूद आटा नहीं मिल रहा। खवातीन की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। वसीम नासिर ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम, बताएगा क्या हालात हैं यहाँ पर? बिल्कुल, ये घंटा घर जो है चौक है वहाँ पर जो है वो सस्ते आटे का स्टॉल लगाए गए थे और वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और एक से जो 2 खवातीन थी उन्होंने जो है वो लाइन की बजाय जो है वो बीच में बिल्कुल स्टॉल के करीब से आकर आटा हासिल करने की कोशिश की, जिस पर जो लाइन में लगी हुई खवातीन थी। ठीक है, तो ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। तो अपडेट करें कि बार खान तशद्दुद केस में गिरफ्तार सरदार अब्दुर्रहमान केथरान की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट रखनी ने अगवा और कत्ल के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे सादिया जहांगीर से। सादिया, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज बार खान सानिया केस में मुलविस सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की जमानत के हवाले से सेशन कोर्ट रखनी में केस की समाअत हुई और इस दौरान जो है अदालत ने अगवा और कत्ल के मुकदमे में जो है वो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जो सूबाई रुकन भी हैं उनकी जमानत मंजूर कर ली है और साथ में 10 लाख रुपए के जो मचलके जमा करवाने की हिदायत भी की है। जी बहुत शुक्रिया सादिया, हमें आगाह कर रही थी। शंघाई ताउन तंजीम SCO के साथ पाकिस्तान की वाबस्तगी, भारत में होने वाली चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला तब्दील। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। फैसला SCO के साथ पाकिस्तान की वाबस्तगी की वजह से किया गया है। मजीद जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, शंघाई ताउन तंजीम के जो चीफ जस्टिस हैं शंघाई ताउन तंजीम के, उनकी कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कल इसमें शिरकत से माजरत कर ली थी अपनी मसरूफियात की वजह से, लेकिन अब ये फैसला तब्दील कर दिया गया है और ये कहा गया है कि शंघाई ताउन तंजीम के साथ पाकिस्तान की जो वाबस्तगी है उसकी वजह से भारत में होने वाली जो चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत न करने का जो फैसला है उसको तब्दील कर दिया गया है और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की बजाय सीनियर हमारे साथ मौजूद थे। अभी बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा मीडिया टॉक कर रहे हैं। और जिसकी सजा अब कानून में ये दर्ज है कि इलेक्शन सिंबल जो है पार्टी का वो विद हेल्ड किया जाए, उसके सिलसिले में हमने यहाँ पे दरखास्त दी है और हम तवक्को ये करते हैं कि इस दरखास्त का फैसला आइन और कानून की रोशनी में किया जाएगा और तमाम कानूनी तकाजे जो हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। और जो इमरान खान ने जाली सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में और फॉरेन फंडिंग के फैसले की रोशनी में अब ये साबित भी हो चुका है और इलेक्शन कमीशन खुद अपने फैसले में ये लिखवा भी चुका है कि ये इमरान खान ने जाली सर्टिफिकेट दिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के ही फैसले की रोशनी में हमने दरखास्त दायर की है कि इलेक्शन कमीशन ये करार दे चुका है कि इमरान खान ने प्रोहिबिटेड फंडिंग हासिल की है। तो प्रोहिबिटेड फंडिंग हासिल करने के बाद इलेक्शन कवानीन के नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो उसको अलॉट नहीं होना चाहिए और इसका इंतखाबी निशान इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के लिए इस सियासी जमात का जो इंतखाबी निशान है उसको विदहेल्ड कर लिया जाए। तो ये इस सिलसिले में हमने आज दरखास्त मैंने और मेरे मौजूद दोस्त ने डॉक्टर तारिक फजल साहब ने आज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई है। तो इंशाल्लाह इस पे कानूनी कार्रवाई का आगाज़ इलेक्शन कमीशन जब करेगा तो हम भी आपको आगाह रखेंगे। डॉक्टर साहब, आज आप एक दरख्वास्त भी लेके आगे उनके खिलाफ की कोई मुनज़्ज़म मुहिम तो नहीं है कि आपने इतने अरसे से रोक के रखा होता ये मामला? देखिए, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करता है और कानून में ये दर्ज है और ये दरख्वास्त आपकी बात दुरुस्त है। हमें बहुत पहले जब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया था तो हमें ये दरख्वास्त उसी वक्त दायर कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन ये दरख्वास्त हमने उस वक्त दायर नहीं की क्योंकि और भी कानूनी बेज़ाब्तियाँ बहुत इमरान खान ने की हुई थी जिसके ऊपर PDM ने तोशाखाना का केस फाइल किया। तोशाखाना अब आपको पता है कि उसका क्रिमिनल ट्रायल जो है वो अपनी जगह पर चल रहा है। उसके मुताबिक में जो नैब है वो अपनी इंक्वायरी कर रहा है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की, FIA की टीम अपनी इंक्वायरी कर रही है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू था। उसके साथ साथ ये अब एक बहुत बड़ा अहम मामला है क्योंकि आपको पता है कि आइंदा इंतखाबात भी जो हैं वो भी आ रहे हैं और उससे पहले हम ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जहाँ जहाँ पे भी कानूनी बेज़ाब्तगी की है और अगर माजी में नवाज शरीफ साहब को जब साकिब निसार साहब की सरबराही में जो एक अदालत थी उसमें जब उनको नवाज शरीफ साहब को पार्टी के सदारत के ओहदे से हटाया गया तो सेनेट के इलेक्शन में हमारे लोगों की टिकट्स जो नवाज शरीफ साहब ने साइन किए थे उनको भी इसी तरीके से उनको सज़ा मिली। हमारे लोगों के टिकट्स जो थे उनका भी मसला पड़ा, मुतनाज़ा हुए। तो वही तरीका है, वही कानून है। अब वही कानून जो है अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है कि इमरान खान ने झूठे और जाली सर्टिफिकेट दिए हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के आने के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि जाली सर्टिफिकेट, जब इलेक्शन कमीशन करार दे चुका है कि इमरान खान के सर्टिफिकेट बतौर पार्टी चेयरमैन जाली थे, तो अब वो जाली सर्टिफिकेट की रोशनी में इनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला है उसको अब विदहेल्ड जो किया जाने की दरखास्त हमने यहाँ पे दी है। शुक्रिया। ये बताइएगा कि पहले 8 साल फंडिंग का केस चलता रहा, उसके बाद
इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, तो आज जो आपने दरखास्त दी है, आप क्या समझते हैं कि कब इसका फैसला आना चाहिए और आपको इंसाफ की तवक्को है? मैं देता हूँ। देखें, जिस दरखास्त के हवाले से बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने आपको बताया, आज बैरिस्टर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से और हमारे सेनेटर सऊद मजीद साहब की तरफ से ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई है। बुनियादी तौर पे जब फॉरेन फंडिंग मुस्लिम लीग के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना।